देश में जल्द ही नई सियासी बहस की शुरुआत हो सकती है। ये शुरुआत संसद के मानसून सत्र के साथ होने की संभावना है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक संसद का यह सत्र नए भवन में हो सकता है। इस भवन को लेकर विपक्ष पहले ही विरोध करता रहा है। विरोध के बावजूद भी दोनों तरफ से तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली अध्यादेश से लेकर कई अहम मुद्दों पर इस सत्र में चर्चा होगी। हो सकता है वोटिंग भी हो, यानी सरकार के साथ साथ विपक्ष की एकता का भी लिटमस टेस्ट इस सत्र में हो जाएगा। गौरतलब है कि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जाने से पहले यह सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां से जीत के रास्ते जुड़ सकते हैं। मानसून सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और दूसरे कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। इस तारीख के ऐलान के साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने प्रहलाद जोशी के उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, और हम आशा करते हैं कि जोशी जी इस बात से अवगत होंगे कि सरकार लोगों से जुड़े उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी जिन्हें विपक्ष लगातार उठा रहा है, उन मुद्दों पर भी जिन पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से मौन है। इस ट्रेलर से इतना अनुमान तो लगाया ही जा सकता है कि विपक्ष भी आक्रामक मोड में रहेगा। साल 2024 के लोकसभा चुनावों और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले संसद का ये आखिरी मानसून सत्र होने जा रहा है। इस दौरान कई मुद्दों पर सियासी माहौल गर्म रहने की संभावना है। गौर करने वाली बात यह भी है कि देश में इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संसद का इस्तेमाल तेज और तल्ख बयानबाजी के लिए भी किया जा सकता है। भाजपा हो या कांग्रेस या कोई अन्य दल हो, हर कोई संसद के इस सत्र में हावी होकर अपने मुद्दों से सुर्खियां बटोरना जरूर चाहेगा। संसद का मानसून सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि मानसून सत्र की कार्यवाही नई संसद में हो सकती है, जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इतना ही नहीं, मानसून सत्र में संसद की कार्यवाही में राहुल गांधी भी नहीं रहेंगे। अयोग्य होने की वजह से वो कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन कांग्रेस के तेवर वैसे ही आक्रामक दिख सकते हैं। सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि विपक्षी दल अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। बता दें कि इस मानसून सत्र में कई मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जानी है। मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश को बदलने के लिए एक विधेयक ला सकती है। इस अध्यादेश का आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। इसके लिए केजरीवाल की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। केंद्र के फैसले के खिलाफ और संसद में समर्थन के लिए केजरीवाल अब तक कई नेताओं के दरवाजे पर चक्कर लगा चुके हैं। यहां तक कि पटना की विपक्षी एकता की बैठक में भी हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन पटना में जब कांग्रेस समेत विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने अपने पत्ते साफ नहीं किए तो आम आदमी पार्टी की अनबन हो गई। ऐसे में केजरीवाल के लिए तो सबसे बड़ी परीक्षा यही रहनी है कि वो इस अध्यादेश को राज्यसभा में रोक सके। इसके लिए उन्हें कई विपक्षी दलों से जुड़े राज्यसभा सांसदों के वोटों की जरूरत होगी। मणिपुर में जारी हिंसा देश में अब भी चर्चा का अहम विषय है। ऐसे में जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष इस मुद्दे को भी उठाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट भी इसी ओर इशारा करता है। उन्होंने ट्वीट कर साफ लिख दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिस पर कि पीएम ने मौन साध रखा है। बताते चलें कि मणिपुर में 3 मई को पहली बार हिंसा हुई थी। तब से हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। 59वें दिन भी राज्य हिंसा की चपेट में है। भारतीय संघर्ष के बाद से राज्य भर में अब तक करीब 50,000 लोग 300 से ज़्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के सीएम के साथ और अन्य सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें कर चुके हैं। राज्य में बिगड़े माहौल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राहत शिविरों का दौरा कर चुके हैं। राजनीतिक गलियारों से आम जनों के बीच तक इस वक्त चर्चा का एक अहम विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर सकती है। यूसीसी कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है, लेकिन इस बिल के पास होने का भी राह इतना आसान नहीं रहने वाला।
पटना की विपक्षी एकता में एक साथ दिखने वाले कई दल इस बिल पर अलग अलग मत रखते हैं। ऐसे में अगर यह बिल संसद में पेश किया जाएगा तो जोरदार हंगामा होना लगभग तय ही माना जा रहा है। मानसून सत्र में कांग्रेस अदानी मुद्दे पर जेपीसी की अपनी मांग को फिर दोहराएगी। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी लंबे समय से अदानी मामले में जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग कर रहे हैं। देश में टमाटर के दाम भी बढ़े हुए हैं। देश में टमाटर के बड़े दाम भी इन दिनों आम लोगों की जेब को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में महंगाई का मुद्दा भी इस मानसून सत्र में चर्चा का अहम विषय बन सकता है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा भी है कि महंगाई और बेरोजगारी हमारे लिए अहम मुद्दा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि विपक्षी नेता केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए मजबूत तैयारी के साथ उतरेंगे। संसद के इस मानसून सत्र में चर्चा का एक विषय इस बार महिला पहलवानों से जुड़ा भी रहने वाला है। जब प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे तब पदक विजेता महिला पहलवान दिल्ली पुलिस के लाठी डंडों का शिकार हो रही थी। देश के तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर शुरू से ही सरकार को घेरते आए हैं और आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए पहलवानों का अपमान कर रही है। यानी इससे साफ है कि इस बार मानसून का सत्र हंगामेदार हो सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।